सीता मैया का बंधन डाल दो, अपमान नहीं करेंगे। अंजनी का बंधन डाल दो, अपमान नहीं करेंगे, आके बैठ जाएंगे। काली माता को बांधना है तो शिव जी का बंधन डालो, आके बैठना है, खुद आके बैठ जाएगी। गणेश जी को बांधना है तो शिव जी का बंधन डाल दो या पार्वती का बंधन डालो, गणेश जी खुद आके बैठ जाएंगे उसके अंदर। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अगर बांधना है तो आदि शक्ति का बंधन लगाओ, अपने आप आके बैठ जाएंगे। क्योंकि आदि शक्ति से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उनका अपमान नहीं कर सकते, बैठ जाएंगे आके। तो इस तरह से चलता है विद्या। लक्ष्मी को बांधना है, नारायण का बंधन डाल दो, खत्म। उठ ही नहीं सकती लक्ष्मी माता वहां से। तो ये है, ये तंत्र है, तंत्र इस तरह से काम करता है। आपको बता दूं तंत्र कैसे वर्क करता है। पुतला जब बनाया जाता है ना, तो पुतला जब बनता है तो जो हमारी छाया है, कौन सी छाया? आत्मा की। जैसे हमारे शरीर की छाया है, परछाई है, वैसे हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी परछाई होती है, आत्मा की। तो उस आत्मा की जो परछाई है उसको पुतले में डाला जाता है, किलित किया जाता है, आत्मा की परछाई। बस हो गया, तुम कनेक्ट हो गए उस आत्मा से, उस शरीर के साथ। अब उस पुतले को सुई चुभाओ तो आपको सुई चुभेगा, उस पुतले को गर्म चीज पे रखो, गर्म लगेगा। अगर उस पुतले के सर के ऊपर बर्फ का सिल्ली रख दो, बर्फ रख दो, तो आगे वाला आदमी पागल हो जाएगा, सर पकड़ के ठंडा पड़ जाएगा उसका सर। अगर उसके सर पे जलता कोयला रखो तो उसके पूरे सर पे जलन ही जलन। अब अगर उस पुतले के शरीर में जहर डाल दो तो उसका शरीर नीला पड़ने लगेगा, मर भी जाएगा। पुतले का नाक दबाओ, वो श्वास नहीं ले पाएगा आगे वाला व्यक्ति। पुतले के पैरों में कीले ठोक दो, जब जब वो व्यक्ति चलेगा तो उसको लगेगा बहुत सारे कीले उसके पैर में चुभ रहे। कीले ऐसे चुबा चुबा के निकालो पैर में तो उसके पैरों में लगेगा कोई कीले चुबा रहा है, निकल रहा है। यह है तंत्र, इस तरह से काम करता है। और अगर कांच के टुकड़े डाल दो तो वो होगा। और अगर कोई किसी बीमारी से मरा हो, पुतले के माध्यम से रोग कैसे लगते हैं वो भी तुमको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, मैं बोल रहा हूं उसका वो कैसे काम करता है, वो वर्क कैसे करता है, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को तंत्र से, मैंने बोला कैंसर का रोग लगा है, तो कैंसर का रोग कैसे लगता है, वो तांत्रिक क्या करता है, सभी तरह के जैसे लोग मरे, जैसे कोई कैंसर से मरा उसको पता होता है, वो अपने स्टोर में सारी चीजें जमा करता है। अब कोई कैंसर से मरी है तो कैंसर से मरी वाली महिला का चिता की राख, उसके कपड़े के टुकड़े, कफन का, कपड़े का जो मिला वो निकाल लेगा, वो जमा कर लेगा। अब वो क्या करता है, उस पुतले को जब बनाएगा तो उसी महिला, जो मान लो कैंसर से मरी हो, उस महिला का राख मिलाएगा पुतले में, और अभी आपकी आत्मा ज्योति की परछाई को जोड़ लिया उस पुतले से। अब वो महिला जिस जिस पीड़ा से गुजरी है, जो कैंसर, मान लो सर का कैंसर था, सीने का कैंसर था, हड्डी का कैंसर था, जो भी कैंसर होगा, वही कैंसर इसके शरीर में ऑटोमेटिक रूप ले लेता है। तो वो जिस बीमारी से मरी वही बीमारी इसको मौत की तरफ खींचती है। अच्छे इंसान को, जिसने जीवन में कभी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी नहीं खाया होगा, उसको मुंह का कैंसर हो जाता है। कैसे होता? ऐसे होता है। कोई लकवा से मरा है, पता है, बस खत्म। और लकवा अगर किसी को लगाना है, जिसको लकवा लगा है उस व्यक्ति का अगर कपड़ा मिल जाए आपको, या फिर मरा वाला व्यक्ति से तो होगा, वो मौत में ले जाएगा, लेकिन उसको तड़पाना है तो उस व्यक्ति के कपड़े का कोई भी टुकड़ा अगर पुतले के नीचे दबाकर पुतले को सिद्ध कर दो, 3 दिन में सिद्ध होता है। उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर जो है लकवा हो जाएगा, अटैक हो जाता है। 15 दिन क्या, 16वां दिन नहीं लगा, 15वें दिन बस रात के 12 बजे वो समझ लो उसको लकवा आएगा, अटैक रात में। तो इस तरह काम करता है। शादी होती है ना, शादी के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे शादी हो गई, तुरंत घर के जो लोग होते हैं उन्होंने तुरंत शादी होने के बाद जो अक्षत फेंकते हैं वो झाड़ू मार के तुरंत जमा कर लेना चाहिए। अगर वो अक्षत लेके गए कोई
तो ध्यान रख लेना, उससे एक ही क्रिया होती है उस अक्षत से, उस घर में संतान नहीं होती है, क्योंकि कोख बांध देते। अक्षत जब लेके गए तो उसके घर में संतान नहीं आएगी, खत्म, कोख बंधन। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है, और इस तरह से लोग प्रभावित होते हैं और परेशान होते हैं। और ऊर्जाएं हैं, तंत्र कैसे काम करता है मेरे पूरे वीडियो या अघोर मार्ग चैनल पे देख लो। और कोई हम ऐसे मुंह बोली बातें नहीं करते, हमारे पास रिजल्ट है, छाती ठोक कर बोलते हैं। जिसको अनुभव नहीं हो और जिसको विश्वास ना हो, हमारे मंत्रों का प्रयोग कर लो। कोई ऐसा माइका लाल नहीं जना जो बोल दे कि अघोर मार्ग के मंत्र गलत है या अघोर मार्ग के मंत्र काम नहीं करते। ऐसे मंत्र है कि जो लोगों के पास 100 रुपए नहीं होते थे, आज वो लोग कार पे घूम रहे, केवल मेरे मंत्रों के बदौलत काम कर रहे हैं लोगों का, और कार से घूम रहे। और ऐसे लोग जो मुझसे कभी मिले भी नहीं है, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, वो केवल मेरे YouTube के मंत्र लेके लोगों का काम कर रहे हैं। जो पैदल घूमते थे वो कार से घूम रहे आज। हजारों लोग ऐसे, एक दो लोग नहीं है। और अगर मेरा कनेक्शन जो देखना है लोगों के साथ क्या है, तो मेरे YouTube के कमेंट पढ़ लेना मंत्र के। अभी कुछ दिन पहले डाला 3000 कमेंट पार है, जबकि 3000 कमेंट के लिए कम से कम 20 लाख व्यू होना चाहिए। कितना? 20 लाख लोग जब वीडियो देखते तब 3000 कमेंट आते हैं। और बहुत अच्छा व्यक्ति होगा तो कम से कम 10 लाख व्यू आना चाहिए, तब 3000 कमेंट आते हैं। मेरे तो 10-15 हजार ही व्यू है, लेकिन 3000 कमेंट है। अनुभव पढ़ो, लोगों के कमेंट देखो, पढ़ो, पता चलेगा क्या मंत्र है हमारे। कई लोगों की मैंने जिंदगी बचाई है, मरते हुए लोगों को बचाया है। तो आज मैं जो काम कर रहा हूं ना, केवल इसलिए कर रहा हूं कि माता रानी का नाम बढ़े और जो दुखी लोग हैं उनको तंत्र से मुक्ति मिले। नहीं तो आज ऐसे लोग हैं ना कि आप लोगों की गर्दन काटने के लिए बैठे, और गर्दन ऐसी काटेंगे जो कुछ है आप बेच दोगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। क्योंकि आप जाएंगे तो उल्टा तंत्र करेंगे। पहले तो जितना लूटना है लूट लेंगे, प्रेम से जितना मिलेगा निकाल लेंगे, और उसके बाद उल्टा तंत्र डालेंगे। फिर तंत्र डालने के बाद कहां भागेंगे? उन्हीं के पास भागेंगे, फिर आपका घर दार सब बिकवा देंगे। हमारे यहां पे एक ये आता है डीएफओ। डीएफओ मतलब फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिसर है। उसके हाथ के नीचे 20 रेंजर है, फॉरेस्ट के, इतना बड़ा ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर है। उसके पत्नी को तंत्र कर दिया, और उन्होंने कम से कम 12-13 बैगा गुनिया तांत्रिक बदल लिए। कोई कार देखता था बोलता था हमको एक कार दे दो, कोई घर देख के बोलता था हमको घर दे दो। इतना तक तंत्र कर दिया, पत्नी को पति के खिलाफ भड़का दिया एक तांत्रिक ने। तो क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी पे ही नजर खराब हो गई उसके। पत्नी पे नजर खराब हो गई, और फिर पत्नी को पति के खिलाफ भड़काने लगा तांत्रिक की, यही तुम पे तंत्र करता है। आप बताओ, बेचारी डर गई ना, और पति को शक के नजर से देखने लगी थी। तो वो शक हमने दूर किया हमारे आने पर। और एक तो पुलिस वाला था तांत्रिक, पुलिस वाला था, और तांत्रिक के पास जाते थे, उसकी बीवी को लेके गए, तो उन्होंने कुछ हड्डी वड्डी चीजें निकाली शरीर से। अब बाद में पुलिस वाले को बोलने लगा कि तू अगर तेरे पत्नी के साथ रहा तो ये मर जाएगी। क्या बोला? ये मर जाएंगी। और उसकी पत्नी को बोला तू इसके साथ मत रहे, तू यही रहे मेरे पास। सोचो, उसके पति के सामने वो तांत्रिक बोल रहा है तू छोड़ देने तो ये मर जाएगी। तो कितना परेशान होगा पुलिस वाला। ये तांत्रिक इतने डेंजर है, इतने खतरनाक है कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को भी जो है नहीं छोड़ते। तो तुम लोग कौन से खेत की मूली है, समझ लो। वहां आता है पुलिस वाला, कभी सुनाऊंगा तुम लोगों के सामने। उसको कराया भी था, बीच में यहां दरबार था, पुलिस वाले का किस्सा उसको खड़े करके सबको सुनाया था उसका किस्सा। अभी आएगा पेशी पे तो फिर कभी सुनाऊंगा।
तो सोचो पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ते, तांत्रिक इतने खतरनाक है, तो तुम लोग क्या हो। तो यहां पे जो है वो सीधे तरीके से काम होगा, या लालच नहीं है, फालतू चीज नहीं है, डर का खेल नहीं है, जो है वो सीधा बताएंगे और सीधा काम होगा। लूटमारी का काम यहां है ही नहीं। अगर मुझे धन ही कमाना होता तो मैं बढ़िया, मैं बताया ना, 1 घंटे रोज काम करता, 70-80 लाख रुपए महीना कमाता, घर में सुख से रहता। इतना टाइम बैठता नहीं, मैं परिवार छोड़ के यहां बैठा रहता हूं, केवल आप लोगों के दुख दूर हो इसलिए यहां बैठा रहता हूं। नहीं तो जब मुझे आराम है तो मैं क्यों करूं ये सब काम। है क्या कोई मतलब आता है ये सब काम करने का? नहीं आता। लेकिन वो है ना, मैं जब सोता हूं घर पे तो मुझे सुकून है कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, मैं खुशी से सोता हूं। देखो, एक होता है आत्म साक्षात्कार। जब इंसान का आत्म साक्षात्कार होता है ना, जब इंसान खुद से आत्मा से बात करता है, और हर इंसान करता है, तो जब इंसान पाप करता है ना, सारी दुनिया से उसका पाप छुपा है लेकिन उसकी आत्मा से नहीं है, और इंसान को क्लिक होता है मैं गलत किया, मैंने गलत तरीके से पैसा लिया या गलत तरीके से छल किया, ये किया वो किया, तो उसकी आत्मा उसको संकेत देती है कि गलत कर रहा है, और चाहे तो उस गलती को सुधार भी सकता है। वो आत्मा संकेत देती है, और तब ऐसी स्थिति होती है वो खुद के आत्मा के साथ अपनी नजरें नहीं मिला सकता हूं, सुकून से सो नहीं सकता हूं। तो मेरे अंदर वो नहीं है, मैं तो बढ़िया सुकून से सोता, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूं। यहां तक कि कभी मेरे पास ऐसे भी लोग आते, पीड़ित लोग, अभी बीच में एक आया था राजस्थान से, तो मुझे तो पूरी पिक्चर दिख जाती, कौन किस दुख में है, कौन कैसा आया क्या आया। और राजस्थान से आया था, उसके बेटे का कल फोटो काट हुआ, उसके बेटे की दोनों किडनी डैमेज है, शायद परसों पर्चा बना था, देखे होंगे आप लोगों ने, और उसके एक किडनी में पाइप भी डाल के रखा हुआ है। तो उसकी पीड़ा मैंने देखी, समझी, बहुत तकलीफ में, तो मैंने उसका पूरा तंत्र काट निःशुल्क किया अपने तरफ से, 1 रुपया नहीं लिया मैंने उससे। यहां तक के जो 11,000 उसने जमा किया था, तेरे साथ आया था ना रे, वो देखो खड़ा हो, देखिए इसी के साथ, यहां तक के उसने जो 11,000 जमा किया था, मैं चिट्ठी पे लिख के वो भी रिफंड कराया कि नहीं? 11,000 वापस मिले, फोटो काट हुआ, ताबीज मिला, सारी चीज मिली, और उसकी पेशी भी मैंने पूरी निःशुल्क कर दी है आगे तक की। तो जहां मुझे दिखता है जिसको मदद करना है, जिसको सही में आवश्यकता है, वहां मैं करता भी हूं, और कई लोगों को किया है। अब आप सोचो, एक एक शिविर में 35-35 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं जाकर निःशुल्क में, तो 35 लाख तो मैं बचा सकता था ना। लेकिन फिर भी हम जाते हैं ना, मतलब पिछले साल गए, इस साल हम खुद गए। क्यों गए मालूम है इस साल में? क्योंकि मैं बोला था अगले साल मैं आऊंगा मार्च में, ये मैंने जबान देकर आया था राजस्थान में कि मैं अगले साल राजस्थान आऊंगा, और बराबर 1 साल में मैं, मतलब मार्च में गया था, मार्च 2024 को गया था, अब मार्च 2025 को जाकर मैं आया। मैंने अपना शब्द पूरा करके आया, और शब्द पूरा करने के साथ कई लोगों के दुख दूर करके आया वहां राजस्थान में। और जैसे छत्तीसगढ़ के लोग तंत्र से परेशान है ना, छत्तीसगढ़ वाले कौन कौन है, जैसे आप लोग तंत्र से परेशान है ना, यहाँ पे बहुत कुछ चलता है, यहाँ के तंत्र तो बहुत खतरनाक है। यहाँ हर 2 घर के बाद तीसरा घर जो है तंत्र से परेशान है, हर 2 घर के बाद तीसरा घर आपको तंत्र से परेशान मिलेगा। ठीक उसी तरह राजस्थान है। राजस्थान में ये भोपा लोग जो है, यहाँ पे जो है बैगा गुनिया परेशान करके रखे हैं, वहां पे भोपाओं ने परेशान करके रखा है। बहुत खतरनाक भोपा है, धमकी देंगे, खुली धमकी। अगर पैसा, वहां तो सोने की अंगूठी, बकरा, शराब, क्या क्या मांगते, अगर नहीं दिए, आप मना कर दिए, तो बोलेंगे ऐसी धमकी, तेरे खानदान खत्म हो जाएगा, तेरी पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी। इंसान डर के जाके पैसा दे के आता है, और नहीं दिया तो वो करते भी है। वो एक आया था पिछले साल होली के दिन, उसके बेटे को खत्म किया। तांत्रिक ने बोला था पैसा लाके दे, नहीं तो होली के रात को तेरे बेटे को मार दूंगा, और सच में होली की रात उसका बेटा गुजर गया, 3 साल का बेटा। इतने खतरनाक बोलकर मारते वहां।
वहां एक तंत्र ऐसा था, केसर सिंह नाम का आया था। उसके घर पे आग लगती थी, 3 महीने तक उसके घर पे आग लगती रही, 3 महीने लगातार, 3 महीने या 2 महीने लगातार आग लगी, बुझती नहीं। यहां आग बुझाएंगे वहां लग जाएंगी, वहां बुझाएंगे कपड़े में लगेंगी, कपड़े से बुझाएंगे किचन में लगेंगी, पूरे घर में लगातार दिन रात आग लगती रही। वो लोग घर से बाहर रहे और बाहर से देखते लगातार आग बदल रही, कभी इधर लग रही, कभी उधर लग रही, कभी उधर लग रही। घर में 2 महीने नहीं रहे, 2-3 महीने। और उनके घर पे एक चिट्ठी आती थी, अदृश्य चिट्ठी आके गिरती थी, फलाना व्यक्ति इतने दिन में खत्म हो जाएगा। तो वैसी उसके पत्नी की चिट्ठी आई थी केसर सिंह की, कि तुम्हारी पत्नी 2 महीने में खत्म हो जाएगी। बराबर उसकी पत्नी बीमार हुई, जबकि वो बात उसके पत्नी को भी नहीं पता, सिर्फ उस केसर सिंह को पता थी। और बराबर 2 महीने में उसकी पत्नी गुजर गई। उसी दिन, जिस दिन चिट्ठी आई, चिट्ठी से 2 महीने में उसकी पत्नी गुजर गई। और आग तो खत्म नहीं हुई। फिर दरबार में आया राजस्थान में। मैंने बोला अभी से, मैं इस बेताल भेजा हुआ था, अग्नि बेताल, मैं बोला अभी से इसको बंधन में ले रहा हूं, जाओ बंद, फोन करके पूछ लो, आग बंद हो गई। तो उस दिन से आज तक उस घर में आग नहीं लगी, वो अभी भी पेशी पे आते। तो ये इस तरह है। और आजकल क्या है, बुरा तंत्र प्रयोग करने वाले बहुत लोग हैं, अच्छा करने वाले लोग कम हो रहे। अच्छे करने वाले अगर हैं भी तो उनके अंदर लालच भरा हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन वो लालच के अधीन आ चुके हैं। वो आपकी क्षमता अनुसार आपको लूट लेंगे। बड़े बड़े, अगर आपके पास क्षमता है 10 लाख रुपए ना, वो 10 लाख नहीं, आपसे 20 लाख ले लेंगे। ये बहुत बड़े ठग है और बहुत खतरनाक है। और इसलिए क्या हो रहा है कि धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है। इसलिए हम शिविर भी कर रहे हैं, कहां कहां, अलग अलग जगह जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आदिवासी एरियाओं में जाके हम शिविर लगा रहे हैं।